दोस्तों, सिंड्रेला के जूते म्यूजियम से गायब हो जाते हैं। ये खबर हर जगह फैल जाती है। दो पुलिस ऑफिसर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। रॉबरी वाले दिन बहुत ज़्यादा लोग म्यूजियम में मौजूद थे। चोर कोई सुराख पीछे नहीं छोड़ता। पुलिस ऑफिसर चोरी वाले दिन की दो फोटोज को देखता है और फौरन समझ जाता है कि चोर कौन है। क्या आप इन तस्वीरों को देखकर बता सकते हैं कि चोरी किसने की? इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखें। दोनों फुटेज सेम हैं, लेकिन पर्पल ड्रेस वाली गर्ल में कुछ डिफरेंस है। दूसरी फोटो में इस औरत की हाइट ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब इसी ने सिंड्रेला के चोरी वाले जूते पहने हैं। चलें दूसरी रिडल देखते हैं। आमतौर पर लोग रोड्स पर रैपर्स फेंकते हैं। बच्चे भी चॉकलेट खाकर रैपर्स नीचे फेंक रहे होते हैं। शॉपकीपर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो एक स्कीम लेकर आता है। 3 चॉकलेट रैपर्स के बदले 1 चॉकलेट मिलेगी। बच्चे सारे रैपर शॉपकीपर के पास ले आते हैं बजाय नीचे फेंकने के। अगर 1 चॉकलेट $3 की हो तो अलीशा को शॉपकीपर से कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, जबकि इसके पास सिर्फ $15 हैं। ध्यान से सोचें और अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। $15 के बदले अलीशा को 5 चॉकलेट्स मिलेंगी। अलीशा को इन 5 चॉकलेट्स से 5 रैपर्स मिलेंगे। अलीशा को एक और चॉकलेट मिलेगी 3 रैपर्स देने से। इस चॉकलेट का रैपर मिलाने से अलीशा को एक और चॉकलेट मिलेगी। इसका मतलब अलीशा को $15 के बदले 7 चॉकलेट मिलेंगी। ये बंदा अपने शहर का अमीर तरीन आदमी है। एक एक्सीडेंट में इसकी याददाश्त चली जाती है। इसकी सिर्फ एक बेटी थी। जब हॉस्पिटल में इसे होश आता है तो 2 लड़कियां खुद को इसकी बेटी बताती हैं, लेकिन इसकी बेटी एक है और दूसरी झूठ बोल रही है। क्या आप बता सकते हैं कौन इसकी बेटी है और कौन झूठ बोल रही है? जिसके मुंह पर तिल है वो इसकी बेटी है। इसके पास जो फोटो पड़ी है उसमें इसकी बेटी की फोटो है। जिसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके मुंह पर तिल है। इसलिए दूसरी लड़की सच बोल रही है और वो ही इसकी बेटी है। एक कपड़े वाली दुकान में चोरी दिन ब दिन बढ़ती रहती है। गार्ड चोर को ढूंढने में नाकाम रहता है। दुकान के ओनर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से हेल्प मांगते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूरी दुकान का मुआयना लेते हैं और सारी वीडियो फुटेज देखते हैं। वीडियो फुटेज में इनको कुछ अजीब सा नजर आता है और वो चोर को पकड़ लेते हैं। इन फुटेज को देखकर बताएं चोर कौन है। चलें आंसर देखते हैं। ये वाली औरत चोर है, क्योंकि ये औरत चेंजिंग रूम में 2 ड्रेसेस के साथ गई थी, लेकिन बाहर सिर्फ 1 ड्रेस के साथ आई। दूसरी ड्रेस इसने कपड़ों के नीचे पहनी थी और टैग भी नीचे गिरा पड़ा है। चलें अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की अपने घर में मरी हुई मिलती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस मामले को देखने आता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हादसे वाली जगह पहुंचता है और वहां पर चाकू को देखता है। चाकू पर फिंगरप्रिंट्स लगे होते हैं और इस घर में कोई भी और नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस लड़की के फ़ोन को चेक करता है कि इस लड़की ने किस किस से लास्ट टाइम बात की। ये फिंगरप्रिंट्स चाकू के ऊपर हैं और ये फिंगरप्रिंट्स इन 5 लड़कों के हैं जिनसे इस लड़की ने लास्ट टाइम बात की, और आखिरी वाले फिंगरप्रिंट्स इस लड़की के हैं। इन फिंगरप्रिंट्स को गौर से देखें और बताएं कत्ल किसने किया। अगर आप गौर से देखें तो जो फिंगरप्रिंट्स इस लड़की के हैं वही फिंगरप्रिंट्स चाकू पर हैं।
इसका मतलब इस लड़की ने खुद सुसाइड किया है। एक बंदे का कार एक्सीडेंट होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हादसे वाली जगह पर आता है। देखकर उसे लगता है कि इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि इसका मर्डर किया गया है। इसे गौर से देखकर बताएं, इसका एक्सीडेंट हुआ है या फिर इसको कत्ल किया गया है। आप गौर से देखेंगे तो इस लड़के के बाजू पर प्लास्टर बंधा हुआ है और इसकी कार की चाबी भी इसकी जेब में है। तो इसका मतलब ये कार एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर किया गया है। आपके सामने 3 घर हैं। हर घर के सामने अपना अपना एक रास्ता है। आपको अगर किसी एक घर में जाना हो तो आप कौन से रोड से जाएंगे, A, B या C से? ये तीनों रोड खतरनाक हैं, इसलिए मैं स्विमिंग करके किसी एक घर में जाऊंगा।